बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये दिन भी आने थे कि इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को बाय बाय कहना था और कहना था कि पूरे तरीके और सॉफ्ट अंदाज के अंदर कि आज के बाद हम अपने मामलात खुद संभालेंगे, आप हमारे मामलात में मदाखलत ना करो। ये तमाम सूरत हाल सामने आती है कि राजनाथ सिंह, ये बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर को फोन कॉल किया। कब फोन कॉल किया? जब ट्रंप ने पूरी दुनिया को कहा कि मेरी मोदी से बातचीत हुई है और मोदी का मूड बहुत ज्यादा खराब है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मोदी खुश नहीं है और मैंने कहा है कि ठीक है, मैं चाइना के साथ तुम्हारे मामलात मसालत करने की कोशिश करता हूँ, मेडिएट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद से इंडिया की तरफ से बयान आया कि ट्रंप ने झूठ बोला है, उनकी तो बात ही नहीं हुई। ये असल में सूरत हाल हो गई खराब। उसके बाद अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई मोदी की, कि भीख मांगता फिर रहा अमेरिका के आगे कि मुझे बचाओ बचाओ। अब उन्होंने पर्दा डालने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ तो करना था। राजनाथ सिंह ने कॉल की मार्क एस्पर को, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और उनको कहा कि ट्रंप को जाकर कह दीजिए हमें किसी थर्ड पार्टी की किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने मामला चाइना के साथ खुद हल करने जा रहे हैं और हम चाइना के साथ राब्ते में हैं, लिहाजा हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा बयान सामने आया है कि चाइना तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है मेडिएशन की जो ऑफर की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं आपकी और उनकी सुलह करवाऊं। इंडिया को ये समझ आ गई कि हमें अमेरिका ने आगे लगाया। अब आपको वो बात समझ आएगी कि चाहे जनरल हमीद गुल हो या पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल, वो कहते होते हैं कि कभी भी अमेरिका की दोस्ती ना कीजिएगा, इसका दुश्मन बन जाइएगा, लेकिन इसका दोस्त ना बनिएगा, क्योंकि अपने दोस्तों को ज्यादा डसता है और तब डसता है जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब इंडिया को इन्होंने लगाया आगे और एंड टाइम के ऊपर नीचे से सीढ़ी खींच चली। अब इंडिया को समझ नहीं आई। नेपाल ने उधर से बयान दिया कि वो अपनी फौजें उतारने के लिए इंडिया में तैयार है। अब इंडिया ने उनसे राब्ता किया और कहा कि देखिए लड़ाई से कुछ नहीं होता, आप बैठें और बैठकर हम मामलात को हल करते हैं, ताकि इस तमाम सूरत हाल के अंदर कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई चीज सामने निकले। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रदीप ग्यावाली, उन्होंने कहा है कि नेपाल इस वक्त इंडिया के साथ राब्ते में है। इंडिया ने चूंकि राब्ता किया है, अब उसके बाद हमने अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन हम हो सकता है इंडिया के साथ बैठें और मामला तय करें। ये सूरत हाल इंडिया के लिए हो चुकी है कि अब नेपाल भी उनको आंखें दिखाना शुरू हो गया। चंद दिन पहले आपको हकीकत टीवी ने एक वीडियो बनाकर दी थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि जनरल आसिम बाजवा की तैनाती 100% आपकी रियासत का काम है और रियासत के कहने पर ये तैनात हुए। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई थी, बहुत सारे लोगों ने इख्तलाफ किया। अब आपको समझ आएगी। जनरल आसिम बाजवा, सी पैक उनके अंडर आती है, सब कुछ वो करता धरता उसके, वो संभाल रहे हैं। इसके बाद सूरत हाल क्या पेश आई कि जनरल आसिम बाजवा को लाया गया क्योंकि चाइना भी चाहता था, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद उनके कुछ वजीर और मशीर ऐसे हैं जो सी पैक के खिलाफ हैं। अब जनरल आसिम सलीम बाजवा को लेकर आ गया क्योंकि चाइना को पता था कि पाकिस्तान की जानिब से गिलगित और ये तमाम मामला तो सी पैक इसको सिक्योर करना है, और दूसरी जानिब चूंकि वो 10 महीने से कोशिश कर रहे थे। आप ये देखिए कि आर्टिकल 370-35A जब रिवोक होता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल पेश आती है? उसके बाद सूरत हाल ये पेश आती है कि चाइना ने तो तैयारी कर दी थी, उनको समझ आ गई थी कि अब हमने घुसना है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया ऐसा मुल्क नहीं है जो मुज़ाकरात के जरिए माने, इसकी ठुकाई करनी पड़ेगी। तो चाइना ने 10 महीने प्लान किया और अब वो घुस के, हम यहाँ पर जुम्मे को खड़े होकर एहतजाज करते और हमारा हाल आपके सामने है। अब इस तमाम सूरत हाल में रियासत ने तैनाती की कि ताकि सी पैक के जो मामला था चाइना वहां से घुसे और पाकिस्तान के जो भी सी पैक को बचाने के लिए मामला होंगे वो अब रियासत तय करेगी। इसलिए आप देखें कि दियामिर बाशा डैम का प्रोजेक्ट जो है वो हमने चाइना की कंपनी को दिया, जो $15 बिलियन तक पहुंच गया है, और उसमें तकरीबन 450 अरब रुपया पहली जो उनको इंस्टॉलमेंट जाएगी। वो तमाम सूरत हाल है कि चाइना सिक्योरिटी दे। अब इंडिया की सूरत हाल बड़ी खराब है। ट्रंप और उनको शदीद गुस्सा है। मोदी की वो जप्पियां, वो हाउडी मोदी, वो सब कुछ जबरदस्त हो गया, क्योंकि मोदी को कभी भी यकीन नहीं था। 4 अप्रैल को पहले उसने धमकी दी ट्रंप ने कि अगर मोदी ने दवाई ना भेजी तो फिर उसको इतने भयानक नतायज भुगतना पड़ेंगे। उसके बाद से इंडिया में हो गया कि आप देखिए अमेरिका हमें धमकी देता। आपको याद नहीं जब हम अमेरिका के तहादी थे ये नाम नेहा जंग के अंदर, तो हमें भी ऐसी धमकी आती थी, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, तुम्हें ये करने, तुम्हें एड देते हैं। अब इंडिया के साथ सूरत हाल क्या हुई?
ये जो आपको गूगल के सीईओ, ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सुंदर पिचाई, ये तमाम लोग, ये हर जगह पर जो इंडियंस को लेकर आए थे, वो किस दिन के लिए लेकर आए थे? वो इसी दिन के लिए लेकर आए थे कि जब हम चाहे इंडिया को इस्तेमाल करें। और जब ऐन मौके के ऊपर उन्होंने इंडिया को फंसा दिया है और खुद कहते हैं कि ठीक है तुम मसला हल करो, मैं तुम्हारा चाइना का मामला करूंगा। इंडिया ये सोच रहा है कि अमेरिका ने हमें आगे लगाया और अब बजाय कि हमारे पीछे खड़े हो ताकि हम चाइना पर हमला करें या चाइना के बारे में अग्रेसिव पॉलिसी ले, ये कहता है कि तुम दोनों की सुलह कराएंगे, यानी हमें ही चोट पहुंचा रहे। इसीलिए उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मार्क एस्पर को पैगाम दिया है फोन करके कि ट्रंप को जाकर आप कह दें कि अब हम चाइना के साथ अपने मामला खुद हल करेंगे, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए दरार आ रही है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, और मोदी जिस तरह धबड़धूस हुआ है। पाकिस्तान ने अगर ये अपॉर्चुनिटी कैश ना करवाई, देखिए चाइना सख्त पैगाम दे चुका है कि ये आप पुराना स्टेटस बहाल करें। ये ना हो, बार बार जहन में रखिए, हकीकत टीवी कह रहा है कि बार बार जहन में रखिए, ये ना हो कि जो आर्टिकल रिवोक करवाने के जो मामला था जिस पर गुफ्तगू हो रही है, इंडिया घुटने टेकते हुए ये ना कह दे चाइना को ठीक है मैं लद्दाख का स्टेटस बहाल करता हूँ, लेकिन वो अगर कश्मीर का ना करे और गिलगित बल्तिस्तान का ना करे तो फिर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को भी इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए, कुछ इलाका कब्जा कर ले, चढ़ा दें अपनी फौजें, क्योंकि इसी तरह वो टेबल टॉक पर आता है और घुटन पर आता है। जब उसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक फौजी भी नहीं आया तो उसने चौड़ा तो होना है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।